नमस्ते, राम राम। बड़े बुजुर्गों का मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, आदरणीय स्टाफगण, आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्यारे बच्चों, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ कोमल गुरडेक, जो इसी गांव की रहने वाली हूँ, जो शायद यहाँ मेरे ग्रामवासी उपस्थित है वो मुझे जानते भी होंगे। मैं यहाँ इस स्कूल में एक विद्यार्थी न होकर बल्कि यहाँ एक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ 15-20 दिन हो गए और अभी मैं कुछ लंबे समय तक यहाँ रहूँगी भी। मैंने 15-20 दिनों में पाया कि सरकारी स्कूल उतनी बुरी भी नहीं है जितनी हमारी सोच या मानसिकता हो गई है। हमारी सोच है वो ग्रामीण जीवन को छोड़कर शहरी जीवन की ओर होने लगी है। शहरी लोगों की क्या सोच है कि हमारा बच्चा और वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े। नो इम्पॉसिबल, हमारी इमेज डाउन नहीं हो जाएगी। बस यही सोच हो रही है। माफ करना, मैं शहरी लोगों की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर यही सच है और यही उनकी सोच हो रही है। अरे बाबा, ये गंदी सोच हम ग्रामीण लोगों ने भी अपना ली है और यही हम जाने लगे कि गवर्नमेंट स्कूल है वो बहुत गंदी है, हम इसमें पढ़ाते नहीं हैं। बट ऐसा नहीं है, क्यों भाई? ग्रामीण स्कूलों में बहुत काफी बदलाव आया है। आप खुद सोचो, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, बल्कि हम एक टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। ये तो गलत है ना, ये तो सरकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी स्कूल है, उसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि बच्चों को पीने के लिए दूध मिल रहा है, खाने के लिए भोजन मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं और पढ़ने के लिए बुक्स मिल रही है। इससे ज्यादा और सरकार क्या दे सकती है? और एक पढ़ने वाले बच्चे को इससे ज्यादा और चाहिए भी क्या? तो ये सब सोचकर फिर भी हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, क्यों? ये तो गलत है ना। एक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं तो आसमान छू रहे। आपने पिछले साल इस स्कूल का रिजल्ट देखा ही था और इस बार भी है, वो बच्चे वो काफी मेहनत कर रहे हैं और जो टीचर्स है वो भी उनसे काफी मेहनत करवा रहे हैं ताकि अच्छा रिजल्ट रहे और अपने स्कूल और गांव का नाम रोशन हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि किसान जो कृषक मजदूर आदमी है, वो दूसरे के बहकावे में, किसी के बढ़ाई के चक्कर में अपने बेटा और बेटी को बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा तो देता है, ठीक है। उसको वो किसके बहकावे में आता है कि भाई तू छोटी मोटी सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ा रहे, बड़ी स्कूल में पढ़ा दे। उसका बेटा उस स्कूल में गया तो वो कलेक्टर बन गया, उसका बेटा उस स्कूल में गया तो वो इंजीनियर बन गया, उसका बेटा डॉक्टर बन गया। अरे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कुछ नहीं बनते। इस बहकावे में आकर एक साधारण आदमी भी अपने बेटा और बेटी को बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवा देता है और वो साधारण आदमी बेचारा उस बहकावे में आके अपने बेटा और बेटी को पढ़ा भी देता है। और उस स्कूल की फीस होती है साल की लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, प्लस ये तो फीस थी, प्लस बुक्स का अलग खर्चा है, प्लस 2-3 तरह की ड्रेसें होती है। तो आप खुद सोचो, एक साधारण आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएगा? नहीं ला सकता। नहीं लाएगा तो वो क्या करेगा? बड़े बड़े पैसे वाले लोगों से उधार लेगा। उधार लेगा तो वो क्या हुआ? एक कर्जे में डूब गया। कर्जे में डूब गया तो आप खुद सोचो उसके साथ क्या बीत रही होगी। बेचारा अपने बेटा और बेटी को पढ़ा तो रहा है, परंतु वो किस में पढ़ा रहा है? कर्जे में डूब के पढ़ा रहा है। तो उस पिता में क्या बीत रही है? वो पिता फिर क्या पढ़ाना चाहता है कि उसके वो कर्जे में डूब कर अपने बेटा और बेटी को पढ़ा रहा है। ये तो गलत है ना। माफ करना, मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में ये भेदभाव नहीं कर रही हूँ। बड़े लोग तो पढ़ा सकते हैं पैसे वाले, पर हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो नहीं पढ़ा सकते। आप इस बात को सोचने की प्रयास करें कि गवर्नमेंट स्कूल उतनी बुरी भी नहीं है। तो आपको मेरी बात से सहमत हो तो आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज गणतंत्र दिवस पर एक देशभक्ति छोटी सी शायरी बोलना चाहूँगी कि पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, और हम वतन के काम ना आए तो ये जीवन किस काम का। अरे ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है, कि अरे ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है। हमारी पहचान तो वैसे हिंदुस्तानी है। अरे क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, अरे क्यों मरते हो यारो सनम